हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 5, रूल रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो यहाँ पर जो रिकवरी की बात की है वही 52 रूल बताता है कि रिकवरी यहाँ पर बड़े ही लिमिटेड सेंस में यूज़ करना है। वो सेंस क्या है कि जो एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, एक गवर्नमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट के लिए, या एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया था, उसकी अब हम रिकवरी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्सपेंडिचर की रिकवरी है जो हमने किसी और के लिए, किसी और के बिहाफ पर कर दिया था। तो 52 रूल यही बोलता है। 53 रूल क्या कहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिकवरी मेड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट पार्टीज अदर गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर नॉन गवर्नमेंट पार्टी से हम कोई रिकवरी कर रहे हैं, या फिर अदर गवर्नमेंट से, या फिर फॉरेन की गवर्नमेंट से कोई एक्सपेंडिचर की रिकवरी हो रही है, तो हमने उसे कैसे शो करना है? हमने एज अ रिसीट ऑफ गवर्नमेंट शो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है? रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर सर्विस एंड सप्लाई मेड टू नॉन गवर्नमेंट पार्टीज अदर गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लोकल फंड या गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया भी है, शैल इन ऑल द केसेस बी क्लासिफाइड एज ए रिसीट ऑफ गवर्नमेंट रेंडरिंग सच सर्विस और सप्लाई। तो हमने क्या करना है? रिसीट शो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि व्हेन अ गवर्नमेंट अंडरटेक अ सर्विस मेयरली एज एन एजेंट ऑफ अ प्राइवेट बॉडी। तो अगर गवर्नमेंट ने एज एन एजेंट काम किया है किसी प्राइवेट बॉडी का, तो उसके भी यहाँ पर हमने जो भी खर्चा किया होगा, हमने कैसे करना है? एज ए रिडक्शन शो करना है ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये तो हमने किसी और के बिहाफ पर ही काम किया है ना, बिल्कुल ही एक एजेंट की तरह काम किया था। तो जो एक्सपेंडिचर एक्चुअल में किसका था? किसी और का था, प्रिंसिपल का था। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर तो वो रिलेट करता ही नहीं था इस चीज़ से, तो हमने यहाँ पर एज ए रिडक्शन टू एक्सपेंडिचर शो कर देना है। अब हम बात करेंगे 54 रूल की। 54 में देखिए कौन सी रिकवरी की बात की है? जब एक ही गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट के बीच में रिकवरी हो रही है एक्सपेंडिचर की। तो अगर तो देखिए नॉर्मल डिपार्टमेंट है, मतलब कमर्शियल के अलावा जो डिपार्टमेंट है, तो अगर एक्सपेंडिचर की रिकवरी हो रही है तो एज ए डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एक्सपेंडिचर शो किया जाएगा। अगर कमर्शियल नेचर का डिपार्टमेंट है, देखिए रिकवरी आर मेड बाय कमर्शियल डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? रेलवे हो गया, पोस्ट का हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का हो गया, या कोई और भी हुआ अगर कमर्शियल डिपार्टमेंट, तो उसमें हमने जो रिकवरी है एक्सपेंडिचर की वो एज ए रिसीट शो करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है नोट 1 में, सच रिकवरी रियलाइज्ड बाय नॉन कमर्शियल डिपार्टमेंट। अगर नॉन कमर्शियल डिपार्टमेंट ने रिकवरी की है फ्रॉम एनी अनदर डिपार्टमेंट ऑफ सेम गवर्नमेंट shall be shown in the relevant demand for grant as below the line recovery। तो अगर नॉन कमर्शियल डिपार्टमेंट ने अदर डिपार्टमेंट से रिकवरी की है तो उसने क्या करना है? बिलो द लाइन शो करना है। उसके बाद अंडर अप्रोप्रिएट मेजर हेड, प्रॉपर हेड के अंदर होना चाहिए। रिकवरी एक्चुअली इफेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर टू विच इट रिलेट्स, मतलब ये डिपेंड नहीं, ये इस चीज़ का मैटर नहीं करता कि वो किस ईयर से रिलेटेड थी। उसके बाद नोट 2 में क्या कहा है? द टर्म रिकवरी बाय अ कमर्शियल डिपार्टमेंट, अगर रिकवरी कमर्शियल डिपार्टमेंट ने की है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल शैल अप्लाई टू रिकवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस रेंडर टू अदर डिपार्टमेंट इन परसुएंस ऑफ प्रॉपर फंक्शन फॉर विच द डिपार्टमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब यही कह रहे हैं कि अगर रिकवरी कमर्शियल डिपार्टमेंट ने की है, किस लिए? जिस वर्क के लिए उस डिपार्टमेंट को बनाया गया था। द केस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन शैल बी क्लासिफाइड एज ए रिसीट। तो कमर्शियल डिपार्टमेंट अपनी जो इस तरीके की रिकवरी को वो रिसीट की तरह ही शो करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है 55 क्या कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक एंड सस्पेंस अकाउंट। तो इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर की रिकवरी है उसे हमने क्या शो कर देना है? एज अ रिडक्शन टू ग्रोस एक्सपेंडिचर। तो आप खुद ही देखें ना, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो मान लीजिए उसमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो बिकेंगी बाद में, जो यूज़फुल थी ही नहीं। अगर उन चीज़ों को बेच दिया जाए तो वह आपके एक्सपेंडिचर को कम करेगा, क्योंकि कोई काम चल रहा है उसमें से मान लीजिए टिन ही है, ठीक है, टिन के डिब्बे हैं या कुछ और चीज़ें आपकी फालतू की पड़ी हैं, बची हुई बजरी, सीमेंट, कुछ भी हो सकता है। अगर हम उसको क्या करेंगे? सेल कर देंगे लास्ट में, और उसको हमने क्या कर देना है? एक्सपेंडिचर में से माइनस शो करना है। इसी तरीके से ये लिख रहे हैं कि स्टॉक और सस्पेंस अकाउंट ये भी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, क्योंकि इसे हम
अलग नहीं कर सकते, किससे, जो कि इसका मेन हेड होगा उससे अलग तो किया नहीं जा सकता, इसलिए इसे भी क्या शो किया जाएगा, एज ए रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट एंड रिकवरी ऑन कैपिटल अकाउंट, अगर हमने कैपिटल अकाउंट के बिहाफ पर कोई रिकवरी की है, जो हमने किसी के लिए पहले एक्सपेंडिचर कर दिया था, तो उसे भी हम कैसे शो करेंगे, एज अ रिडक्शन फ्रॉम एक्सपेंडिचर शो किया जाएगा। क्योंकि जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में हमने दिखाना होता है हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, है ना, उस चीज़ में से जो चीज़ हमारी है ही नहीं तो हमें क्या शो करना चाहिए, एज ए माइनस ही शो करना चाहिए कि ये एक्सपेंडिचर हमसे रिलेट नहीं करता। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू कंट्रेरी प्रोवाइडेड बाय अंडर द रूल इन दिस चैप्टर, रिसीप्ट एंड रिकवरी ऑन कैपिटल अकाउंट इन सो फार दे रिप्रेजेंट द रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर प्रीवियसली डेबिट टू द कैपिटल मेजर हेड शैल बी टेकन एज अ रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मेजर हेड। तो यहाँ पे हमने क्या शो करना है, एज ए डिडक्शन शो कर देना। तो यही था एक इस चैप्टर में, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आप देखिए 53 में क्या बोला गया था कि अगर नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, एक गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, नॉन गवर्नमेंट को करती है या फिर फॉरेन को भी करेगी, तो हमने क्या शो करना है, एज अ रिसीट शो करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ रिसीट ऑफ गवर्नमेंट शो करेंगे। 54 में क्या था कि अगर वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट है लेकिन सेम गवर्नमेंट का है तो एज ए रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर शो करेंगे। इसी तरह से अगर कमर्शियल नेचर की डिपार्टमेंट है वहाँ पर हमने एज अ रिसीट शो करना है। और इसके अलावा हमने 55 में पढ़ा कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, सस्पेंस अकाउंट स्टोर से रिलेटेड है, तब भी हमने एज ए माइनस टू एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से कैपिटल हेड में भी हमने यही बात की कि एज अ रिडक्शन टू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। इन केस कोई क्वेरी है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।